69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी को लेकर के जो 69,000 के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये धरना लगभग में 6 साल से चल रहा है। हालांकि हाई कोर्ट के डबल बेंच का फैसला आया और कोर्ट ने कहा कि नई सूची बनाई जाए और आरक्षण का पालन किया जाए। सरकार ने उसको संज्ञान लिया। सरकार ने कहा नई सूची जारी होगी, लेकिन समय 3 महीना रखा। अभ्यर्थियों की मांग है कि तत्काल सूची जारी की जाए और तत्काल जो काउंसलिंग लिस्ट है वो जारी की जाए, तब तक धरना जारी रहेगा। पहले केशव प्रसाद मौर्य की आवाज पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आवाज घेराव किया। कल आशीष पटेल जो अनुप्रिया पटेल के पति यूपी सरकार में मंत्री है उनके घर पे प्रोटेस्ट किया। स्वतंत्र देव के घर पे प्रोटेस्ट किया। आज फिर ओम प्रकाश राजभर जो सरकार में मंत्री हैं सहयोगी दल के रूप में, उनके घर पे प्रोटेस्ट चल रहा है। विजय जी, आप बड़े लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है जो कोर्ट ने कहा है वो पालन किया जाएगा, किसी के साथ नाइंसाफ नहीं होने दिया जाएगा। फिर भी आप लोगों का लगातार मंत्रियों का घर, मुख्यमंत्रियों के घर, डिप्टी सीएम के घर घेराव जारी है। ये जो भी लोग कह रहे हैं कि वो हमारे साथ खड़े हैं, सबके साथ खड़े हैं, असल में वो झूठ बोल रहे हैं। उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया यानी आवेदन कराने से लेकर नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए मात्र 22 दिन का टाइम लगा था। तब सरकार को यह भी नहीं पता था किसका चयन होगा किसका नहीं होगा। पूरे 1,46,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। 22 दिन में प्रक्रिया पूरी कर ली गई। आज न्यायालय का आदेश आए हुए 25 दिन हो गए, अधिकारी एक कदम आगे नहीं बढ़ पाए। तो हम लोग बेवकूफ नहीं, पढ़े लिखे। आज शिक्षक दिवस है और मैं शिक्षक दिवस के दिन आपसे एक बात कह देना चाहता हूँ कि एक अकेले चाणक्य ने पूरे एक साम्राज्य का नाश कर दिया क्योंकि उसका अपमान किया गया। यहाँ तो इतने सारे शिक्षक हैं जिनका अपमान किया गया है। सरकार को ये दम बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम लोग कमजोर हैं। हम लोगों का जो हश्र किया है सरकार में बैठे अधिकारियों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी उन अधिकारियों को हटाइए। वो आपकी स्पष्ट नीति, आपकी न्यायप्रियता पर ऐसा सवाल छोड़ के जा रहे हैं जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये अधिकारी चुनाव लड़ने नहीं जाएंगे। आप सोच के देखिए, जिन अधिकारियों ने इस आरक्षण घोटाले को अंजाम दिया वही अधिकारी तो आज भी ऑफिस में बैठे हैं। कोई दोषी अधिकारी चिन्हित हुआ? किसने आरक्षण में गड़बड़ी की? कोई दोष सिद्ध हुआ? नहीं सिद्ध हुआ। तो जो अधिकारियों ने घोटाले को अंजाम दिया, अगर उन्हीं अधिकारियों को दे दिया गया है दोबारा लिस्ट बनाने का मौका, तो अधिकारी क्यों लिस्ट बना के देंगे? वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि मामला न्यायालय में जाए। सर्वोच्च न्यायालय की चौखट पे पहुंच चुका है। वो इंतजार कर रहे हैं कि स्टे हो जाए और हमको कुछ करना ना पड़े और इनको न्याय ना मिल पाए। तो वो चोर अधिकारी, वो भ्रष्ट अधिकारी हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हमको नियुक्ति पत्र से दूर कर सकें। लेकिन हम लोग भी बिल्कुल ठान चुके हैं कि जब तक मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे नहीं तब तक लखनऊ से हिलेंगे नहीं। अब तक किन किन नेताओं के यहाँ आप लोगों का प्रोटेस्ट हुआ, क्या क्या आश्वासन मिला? देखिए, हम लोग सबसे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ गए। क्यों गए? उसकी एक वजह थी कि जब जजमेंट आया हाई कोर्ट का तो उन्होंने स्वागत किया और ये कहा कि सामाजिक न्याय की जीत है और साथ ही साथ जो युवा लगातार लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, ये उनके संघर्षों की जीत है। तो हम लोग उनके यहाँ गए, वहाँ लाठियां मारी गई, आपने भी चलाया, आपने भी दिखाया। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अधिकारियों को पत्र लिखा, आपने देखा होगा ट्वीट उनका, उनको पत्र लिखा और त्वरित कार्रवाई करने। त्वरित का मतलब क्या होता है भाई? तत्काल का मतलब हम लोग अभी जानते हैं ना कि इमीडिएट। इमीडिएट का क्या मतलब हो गया? 4 दिन हो गए आज, किसी अधिकारी ने एक मीटिंग की हो तो बता दीजिए आप मुझे। आप लोगों से बुला के केशव मुलाकात भी की है? केशव जी ने मुलाकात की, डिप्टी सीएम साहब ने हमारे मुलाकात की और उन्होंने जो, मैं उनके पत्र का जिक्र कर रहा हूँ, जो उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि मैंने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तत्काल का क्या मतलब होता है? 4 साल बाद इमीडिएट। तत्काल को इंग्लिश में अगर इमीडिएट आप कह दें, इमीडिएट का मतलब क्या है? तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। 4 दिन बीत गए, अगर अधिकारियों ने एक मीटिंग की हो तो आप बताइए। उसके बाद कहीं और भी प्रोटेस्ट? उसके बाद हम लोग अनुप्रिया पटेल जी के यहाँ गए थे। वहां से भी हमें यह आश्वासन मिला है कि 15 दिनों के भीतर आपका कार्य होगा। लेकिन उनको भी ये नहीं पता कि कैसे होगा कि नहीं होगा। बस कह रहे हैं कि आप लोग इंतजार करिए, दीपावली अच्छी होगी, फिर कह देंगे होली अच्छी होगी, फिर कह देंगे कि दशहरा अच्छा होगा, फिर कह देंगे कि और कोई त्योहार आपका अच्छा हो जाएगा। ये सब नहीं चलना चाहिए। स्वतंत्र देव के यहाँ भी आप लोग गए थे, बातचीत हुई थी? नहीं, अभी स्वतंत्र देव के यहाँ नहीं गए हैं हम लोग। अभी सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम के यहाँ, अनुप्रिया पटेल जी के यहाँ, कल भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा उनके यहाँ गए थे। अब अगले दिन कल हम लोग दोबारा स्वतंत्र देव जी के यहाँ जाएंगे। अभी आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा कि शाम को वो बात करके मुख्यमंत्री जी से समय लेने का प्रयास करेंगे और हमें समय मिल जाएगा तो हम लोग शाम तक यहाँ पे बैठेंगे। यानी शाम तक आप लोग इंतजार करेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इंतजार करेंगे। और देखिए, आज शिक्षक दिवस भी है तो हम ये भी देखना चाहते हैं कि लखनऊ का प्रशासन शिक्षकों का कितना सम्मान करता है। जो शिक्षकों की बात करते हैं वो शिक्षकों का कितना सम्मान करते हैं। हम लोग यहाँ शांति से बैठेंगे और शाम तक इंतजार करेंगे जब तक माननीय मंत्री जी को मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग यहाँ पर बैठने का काम करेंगे। आज शिक्षक दिवस है, शिक्षकों को
स्कूल में होना चाहिए, लेकिन ये लोग धरना दे रहे हैं क्योंकि आरक्षण में गड़बड़ी की वजह से शिक्षक नहीं बन पाए। आप लोगों का आज राजभर जी से मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई कि लेकिन वो लिस्ट अभी तक पूरी नहीं हो पाई। तो ये लगातार जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। राजभर हालांकि मुलाकात किए हैं, उसके बाद उन्होंने कहा शाम को बातचीत करके मुख्यमंत्री से आप लोगों को बताएंगे। क्या बातचीत रही? बातचीत यही हुई है कि हम शाम को समय लेके आपको मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे। मुख्यमंत्री जी से मिलवाने का आश्वासन मिला है और आश्वासन ये हमेशा मिलता रहा है। हमको मुख्यमंत्री जी से ना भी मिलवाएं, हमको हमारा नियुक्ति पत्र दे दें, काउंसलिंग शेड्यूल जारी करें, हम लोग को विद्यालय भेजें, क्योंकि हम लोग का 9 तारीख को कोर्ट में फिर से वो लगा हुआ है। मतलब तो हम लोग को कैसे क्या होगा? अगर फिर से ये होगा तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हम लड़ेंगे? फिर से हम दर मतलब 6 साल से हम लोग पीड़ित है, 6 साल से हम लोग दर सड़कों पे भटक रहे हैं, हम लोग के साथ न्याय हो रहा है, तो क्या हम हमेशा ये कोर्ट में ही खेलते रहेंगे? क्या हम लोग के साथ न्याय नहीं होगा? शिक्षकों के साथ न्याय होना चाहिए, लगातार मांग चल रही है। आप कहाँ से आई? जी, मैं मिर्जापुर से हूँ। मेरा नाम अनु पटेल है, उसी मिर्जापुर से जहाँ से अनुप्रिया पटेल जी सांसद हैं। लेकिन उसका फायदा हमें क्या मिल रहा है? पिछड़ा दलित समाज के नेता है, सब चेहरा है, लेकिन हम तो 6 साल से सड़कों भड़क रहे हैं, हमारे साथ न्याय हो ही नहीं रहा है। अब तो कोर्ट का आर्डर भी है, लेकिन फिर भी सरकार ने तो कहा है कि हम 3 महीने में समस्या का हल करेंगे। सरकार ने तो 2022 में भी कहा था। 2022 5 जनवरी 2022 को माननीय योगी जी के निर्देश पे 6800 की लिस्ट भी आई थी, लेकिन उस लिस्ट का क्या हुआ? आज उस लिस्ट का नाम निशान नहीं है। हम लोग तब से सड़कों पे ही भटक रहे हैं ऐसे 5 साल से। हमारे सामने काम जहाँ भी जाते हैं हमें केवल आश्वासन ही मिलता है। मुख्यमंत्री जी ने तो मीटिंग कर लिया, मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग भी कर लिया, उप मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग कर लिया, ट्वीट भी किया। आप सबने भी देखा होगा कि त्वरित न्याय किया जाए, जल्द तत्काल किया जाए। तत्काल कहाँ? अब 3 दिन हो गया उनके ट्वीट का। न्याय नहीं मिल पा रहा है, न्याय नहीं मिल पा रहा है। हमें उम्मीद भी नहीं है कि इतना जल्दी न्याय मिलेगा। हमारा मैटर एक पक्ष कोर्ट में जा चुका है, तो कल हम कहीं जाएंगे किसी के यहाँ तो ये होगा कि नहीं तुम्हारा मैटर तो कोर्ट में पेंडिंग है, फिर कोर्ट के नाम पे हमें गुमराह किया जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे साथ न्याय हो, हमें बेसिक में पहुँचाया जाए। आप कहाँ से आ रही हैं? जी, मैं झांसी से हूँ। झांसी से, मिर्जापुर से, गोरखपुर से, अलग अलग लोगों से लगातार आप लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है। आज राजभर जी के आवास पे है। राजभर जी आप लोगों की बात सुने या क्या कहे, क्या उनसे उम्मीद है? राजभर जी ने ये जरूर कहा है कि आप किसी से भी ना उम्मीद हो जाइए, लेकिन मुझसे ना उम्मीद मत होइएगा। लेकिन उन्होंने हम लोगों को ये बोला है कि मुख्यमंत्री जी से मिलवाने के लिए उन्होंने वादा किया है और 5 लोगों के नाम लिए हैं। शाम तक उन्होंने कहा है कि हम लोग टाइमिंग शेड्यूल बताते हैं कि कब आप लोगों की मुलाकात होगी, कब हम लोग मुख्यमंत्री जी से बात कर सकते हैं, कब अपनी व्यथा उनको बता सकते हैं। क्योंकि हम लोगों की मांग इतनी है कि एक बार हम लोगों का जो लिस्ट है, लिस्ट जारी हो जाए। लिस्ट जारी हो जाए। राजभर जो सूबे के मंत्री हैं उनके आवास पे धरने पे बैठे हैं। राजभर ने 5 अभ्यर्थियों के नाम लिए हैं। उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री से बात करके शाम को मुलाकात कराएंगे। अभ्यर्थियों का यही कहना है कि लिस्ट जारी की जाए। हम लोग लगातार 6 साल से संघर्ष कर रहे हैं। एक बार मुख्यमंत्री के निर्देश पे 6800 की लिस्ट जारी की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने रोक लगा दी। अब जब डबल बेंच का फैसला आरक्षण को लेकर के नए सिरे से पहली एक सूची फिर जारी करने की बात की है, पूरा संशोधन करके कि जारी किया जाए, उस सूची को जारी करने की मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है मुलाकात सबसे होती है, भरोसा हर किसी से होता है, त्वरित कार्रवाई की बात होती है, लेकिन कुछ नहीं होता है, हर जगह लाठियां मिलती है। आज राजभर के आवास पे जब तक मुख्यमंत्री से समय नहीं मिल जाता है तब तक ये अभ्यर्थी धरने पे बैठे रहेंगे। इनका वही कहना है कि जो हाई कोर्ट ने कहा है आरक्षण को लेकर के एक नई सूची जारी की जाए, उसको तत्काल जारी किया जाए, नहीं तो ये प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेगा। हम लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है। आज शिक्षक दिवस, हम लोगों को शिक्षक बन के स्कूल में होना चाहिए, लेकिन हम लोग दर दर ठोकरें खा रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ।